लेकिन अपने होता था भाई टीटी लग जाए। टीटी लगने के बाद फिर टीटी रेलवे की तरफ से खेले हम 4 साल, रेलवे की तरफ से खेले। फिर सब इंस्पेक्टर के लिए ऑफर आ गया हरियाणा पुलिस में, सब इंस्पेक्टर लगोगे भाई। हमने ये बोला कि जी हम इंटरव्यू या कुछ नहीं देंगे, अगर डायरेक्ट भर्ती करते हो तो हम आ जाएंगे। 2008 के अंदर दोबारा से सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करवा दिया। फिर खेलते रहे हरियाणा पुलिस की तरफ से, उसी टाइम इंस्पेक्टर बना दिया, फिर डीएसपी बना दिया बेटे। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं 17 साल 18 साल 19 साल में नौकरी लगते हैं, वो लगते ही अपनी लंगोटी टांग देते हैं, वो खेलना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि मिल की जो मिलनी चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और खासकर बेटियों को बताना चाहूंगा कि हम बेटियों के बारे में सोचते हैं भाई घर में बेटी पैदा होगी कैसे इसको वो करेंगे। अगर एक बेटी भी जीत आई ना और 6 करोड़ रुपये का इनाम ले आई तो सारा काम की थोड़ी ब्याह जाएंगे हम। तो हमने बेटियों से ये नहीं है कि हमारे बेटी होगी, नाम रोशन करने के लिए ना आपने देखा हो पीवी संधू को एडीसी लगाया बेटा तेलंगाना गवर्नमेंट ने। एडीसी की पोस्ट सीनियर आईएएस पोस्ट होती है, ठीक है। तो जब सीधे आप खेलता आईएएस लगने लग रहे हैं तो हमने क्या जरूरी है। किताबों के अंदर इतना ध्यान रखो कि आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन हो जाए, बीए हो जाए, 60% से हो 50% से हो, कोई जरूरी नहीं है हमारे पास हो जाए, हम इतना बहुत है। दूसरी बात हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि आप आपके कोच की रिस्पेक्ट नहीं करते भाई। थोड़ा सा स्टेट में मेडल आते ही आपका मुंह पर न हो जाए तो हमने सोचो तारता अच्छा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। अगर ये चीजें आपने छोड़ दी तो आप खराब हो जाएंगे वहीं पे। एक बार स्टेट में चैंपियन होना आसान है, नेशनल में चैंपियन होना आसान है, उसको मेंटेन करना, उसको कायम रखना सबसे मुश्किल है। मेरे 16 नेशनल में गोल्ड है बेटा, 16 बार मैं इंडिया में नंबर 1 रहा हूं। तो जब हम खेलते थे तो जब एक बार ही गोल्ड आता था तो सेकंड टाइम जब हम स्टेडियम से निकलते थे तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो कॉलोनी वाले या जो लोग हमें देख रहे हैं अगर अब की बार गोल्ड नहीं आते हैं ताना मारेंगे, स्वाद लेंगे, भले हो लिया इसका। तो कहते हैं ना यही बात काम में भाई इसका हो लिया यो भाई, इसके जितना खेलना था खेल लिया। तो हमको बातें और इन बातों को, इनकी जुबान जो बंद करनी है वो खेल के और इनाम लेके करनी है। इस चीज को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं। गाँव वाले आपको गए मैं बेटी शहर में जा रही है, मेरा नहीं के बनाऊंगे, इन्हें पीटी उषा बनाऊंगे, के बनाऊंगे, तो हमको जवाब मेडल जीत के देना है। मेडल जीत के उसकी जबान बंद कर दो, चाहे हम पीटी उषा बना, चाहे हम मैरी कॉम बना, चाहे हम किमें बना। गेम छोड़ना नहीं है बेटे। मैं आपको सिंपल सी बातें बताना चाह रहा हूं, अगर कोई भी खिलाड़ी अपना यहाँ पे आ रहा है और कोई भी चोट के कारण या किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है तो उसके लिए बेटा मैं बैठा हूँ। हर टाइम आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी खिलाड़ी को चोट की वजह से गेम नहीं छोड़ने दूंगा, वो मेरे दुराजियों में अपना अफसर तरी कराऊंगा, सारी फ्री है। खिलाड़ी जो होता है एक पानी का बुलबुला है, और वो पानी का बुलबुला जब तक चलता है जब तक उसको इंजरी ना हो। छोटी सी भी इंजरी होगी तो गेम से क्विट कर देता है। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कि ना यार हो लिया ये तो इसका बतेरा हो गया, बस चोट लगनी शुरू होगी। तो आपको गेम से क्विट नहीं करना बेटा। 4-5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसका इलाज मैं कराऊंगा। कबड्डी में आपने सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं, अच्छा फुटबॉल में सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं, हॉकी में सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं। बॉक्सिंग तो कहने का वो है कि भाई चोट लगेगी, मुंह पर गुस्सा खाना है। बॉक्सिंग इंजरीज के अंदर 10वें नंबर पे आता है। जब आदमी तैयार होकर रिंग में जा रहा है, उसको पता है मेरे भी 2 हाथ है, अकाड़ा के भी 2 हाथ है, चोट नहीं लगेगी बेटा, क्योंकि उसको पता है मुक्के ही मारेगा वो। कबड्डी के अंदर ये नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा कहाँ से आगे क्या रेड मार रहा है, कौन ही मार रहा है, कौन गोड्डा मार रहा है, कौन सी चोट कहाँ लग जाएगी। तो आपको किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ और खेल रही हूँ और मेरे को इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, तो उसने चिंता नहीं करनी। मेरी एकेडमी चलती है बॉक्सिंग की, तो वो सारी गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्स है, पर्सनल हॉस्पिटल से स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास स्पॉन्सर्स आते हैं कि हम आपका बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी चोट लग जाए, कुछ भी लग जाए, खेलते हुए। इस बात को ध्यान में रखना, ये नहीं है कि आप जो एक बाइक पर 3-3 जने चढ़ के चाल पड़ो और फिर रास्ते में बिठ जाओ और फिर ने जी मारा तो पूटी क्या करा दो इलाज। खेलते हुए जिस बच्चे को चोट लगेगी उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा भाई। वो आए, वो प्रूफ करके दिखाए, परफॉर्मेंस मांगांगे भाई, हाँ यहाँ परफॉर्मेंस है तभी। ये नहीं है कि भाई खेल लिया कुछ भी नहीं, रुका जी मेरा तो गोड्डा उतर गया, पहले प्रूफ करके दिखाओ जी स्टेट में गोल्ड है, दोबारा ला के दूंगा, इस वजह से मेरा गोड्डा उतर गया, दोबारा फिर खेल लूंगा मैं। अब बहुत ज्यादा चीजें आ गई, देखो कबड्डी के अंदर तो अब इतना पैसा आ गया कि आप समझ ही नहीं सकते। जब से IPL और ये चले हैं उसके बाद तो इतना पैसा आ गया कि आपको उल्टा मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। जो कोचिंग कर रहे हैं हमारे साथ के बच्चे वहाँ पे, उनको भी बेटा 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं।
जो टीम के कोच हैं, और खिलाड़ी तो अब की बार 1.25 करोड़ में बिका था कोच। सब एक सब